एक नया टॉपिक, जन्मदिन, वर्षगांठ का आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी दिन मनाना। जैसे किसी एक व्यक्ति का जन्म 25 दिसंबर 1999 को शनिवार के दिन हुआ, तो फिर अगले आने वाले किस वर्ष में पुनः वह अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगा। माने उसी दिन, डेट ऑफ बर्थ है तो फिक्स हो गई, उसी दिन मनाना का मतलब शनिवार है तो शनिवार को ही मनाना, शुक्रवार है तो शुक्रवार को ही मनाना। माने कोई विशेष तिथि पर किसी विशेष दिन को आगे आने वर्ष में फिर उसी दिन मनाने की अगर आपको सवाल पूछा जाए तो इसका तरीका क्या होगा। पहले जरा दो विशेषताओं पे चर्चा कर लें। एक विशेषता ये है कैलेंडर में कि हर 7 दिन बाद वही दिन पड़ता है। जैसे हम 1 तारीख को जो दिन है, अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़ेगा, 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़ेगा। इसका मतलब 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन बाद फिर वही दिन पड़ते हैं। अगर आपसे किसी तारीख में 7 जोड़ दें, 14 जोड़ दें, 21 जोड़ दें, 28 जोड़ दें तो फिर वही दिन आएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि अगर किसी तारीख को, जैसे मान लीजिए मैं आज तारीख लेता हूं कि 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर 2005 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 दिसंबर 2005 को मान लीजिए सोमवार है, तो 10 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक उसी तारीख को अगले वर्ष का अगर आपसे दिन पूछा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, फरवरी जो है वो अगर 28 की इस्तेमाल हुई है तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर फरवरी 29 की इस्तेमाल हुई है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो चूंकि आप 2005 से 2006 जा रहे हैं तो दोनों साधारण वर्ष हैं, तो यहाँ टेंशन वाली बात नहीं। जब कोई लीप वर्ष आपको दिखाई दे तो जरूर चेक कर लीजिए फरवरी 29 वाली का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। केवल लीप वर्ष मत देखिएगा, फरवरी पे पूरा ध्यान लगाइएगा। अगर सब दोनों साधारण थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल एक दिन बढ़ेगा, तो सोम प्लस 1 अर्थात मंगलवार। अब अगर मैं यही पर ले लेता कि 10 दिसंबर 2003 और यहां मैं लेता 10 दिसंबर 2004। अब अगर मैं कहता ये सोमवार है और मैं पूछता 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप खुद सोचिए 10 दिसंबर 2003 से जब 10 दिसंबर 2004 जाएंगे तो आप फरवरी इसकी इस्तेमाल करेंगे 2004 की, और 2004 लीप वर्ष है तो फरवरी 29 वाली इस्तेमाल होगी। तो यहां पर हम 2 दिन बढ़ाएंगे, सोम प्लस 2 अर्थात बुधवार। तो ठीक उसी तिथि को अगले वर्ष का अगर आपसे दिन पूछे, ठीक उसी तिथि को अगले वर्ष का दिन पूछा जाए तो आप अगर फरवरी 28 वाली इस्तेमाल हुई है तो एक दिन बढ़ेगा, और 29 वाली इस्तेमाल हुई है तो 2 दिन बढ़ेगा। 7 दिन बाद फिर वही दिन पड़ता है। अब ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये सवाल आपको बड़े आराम से लगेगा। अब यहां पर एक ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है, अगर आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी दिन, आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी दिन अगर आपसे ये पूछे उसी दिन कब ये वो मनाया जाएगा, तो उसका निकालने का आप ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे। या तो वो 5वें वर्ष में उसका आंसर होगा, या तो 6ठे वर्ष में उसका आंसर होगा। अगर 5वें और 6ठे वर्ष में नहीं हुआ तो 11वें वर्ष में उसका आंसर होगा। तो पहले 5 पे चेक करेंगे, फिर 6 पे चेक करेंगे और फिर 11। 5वें वर्ष में कैसे होगा, अगर 5 वर्ष में 2 लीप वर्ष आ जाते हैं, इन 5 वर्षों में अगर 2 लीप वर्ष आ जाते हैं तो 5वें वर्ष में आपका आंसर होगा। 6 वर्ष में अगर 1 लीप वर्ष आता है, 1 लीप वर्ष, अगर मान लीजिए 5वें वर्ष में 2 लीप वर्ष नहीं आते हैं, 5 वर्ष आपका आंसर नहीं होगा। फिर आप इसको चेक करिए, अगर 6 वर्ष ले रहे हैं और 6 वर्ष में 1 लीप वर्ष आया तभी आपका आंसर दे देगा। मान लीजिए 6 वर्ष में 2 लीप वर्ष आ गया तो फिर आपको 5 वर्ष में 2 लीप वर्ष नहीं आया
और 6 वर्ष में 2 लीप वर्ष आ गया, तब ये भी आंसर नहीं होगा, तब आंसर आपका कौन होगा? 21। ऐसा क्यों होगा? जरा देखिए, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक, अब जरा देखिए, अगर 5 वर्षों में मैं देखूं तो 5 वर्ष में अगर आपके 2 लीप वर्ष हो जाएं तो 2 लीप वर्षों में अतिरिक्त दिन 2 गुणे 2 अर्थात 4, और 3 आपके बच गए साधारण वर्ष। 3 साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन 3, इसका मतलब 7, और 7वें दिन आप जानते हैं फिर वही दिन पड़ता है। अगर आपके 2 लीप वर्ष नहीं पड़ेंगे तो अगर फिर हम आ जाएंगे, अगर 5वें पे आंसर नहीं आएगा, 6ठे पे मिलेगा। 6ठे पे कब मिलेगा? जब 1 लीप वर्ष आएगा। तो इन 6 वर्षों में अगर 1 लीप वर्ष हुआ तो 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन तो 2 दिन। अब 6 वर्ष में से 1 लीप वर्ष हुआ तो 5 आपके साधारण वर्ष, 5 गुणे 1 माने 5। तो यहाँ पर इन 6 वर्षों में आपके कुल 7 अतिरिक्त दिन हो गए, और 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा। अगर मान लीजिए 6 वर्षों में 2 लीप वर्ष हो गए, तो अगर 2 लीप वर्ष ले लेंगे 2 दूना 4, और यहाँ पर 5 ले लेंगे तो फिर आपका बढ़ जाएगा, ये आपका निकल गया, 7 से ऊपर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, तब फिर हम 11वें वर्ष का आंसर लगाएंगे। अगर 5 और 6 पर नहीं आया तो 11वें पे आएगा, 11वें पे फिर 14 दिन हो जाएंगे, और फिर 14वें दिन पे फिर वही दिन आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 7 दिन, फिर अगर 5 वर्ष पे नहीं आंसर आया तो 6 वर्ष पे, 6 वर्ष पे नहीं आया तो 11 वर्ष पे। अब इस पे सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर 2015 को 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार के दिन मनाया। जरूरी नहीं कि शुक्रवार हो, ये क्वेश्चन का है। 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार के दिन मनाया, तो आगे आने वाले किस वर्ष में पुनः ये अपना जन्मदिन शुक्रवार को मनाएगा? तो इसका अगर आपको विकल्प देगा तो ये आपको 4 विकल्प देगा। विकल्प दिए हैं आपके 2020, 2021, 2022 और 2026। अब देखो इसका हमने कहा कि सबसे पहले आप चेक करेंगे 5 वर्ष पे। अगर 5 वर्ष पे 7 अतिरिक्त दिन आ जाते हैं तो फिर वही आंसर। अगर 5 में 2 लीप वर्ष नहीं पड़ते हैं तो हम 6 वर्ष पे चेक करेंगे। 6 वर्ष में अगर 1 लीप वर्ष पड़ता है तो वो आंसर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो 11। पर आप देखिए 2015 में 5 जोड़े 2020, 2015 में 6 जोड़े 2021, 2015 में 11 जोड़े 2026, तीनों विकल्प दिए। तो पहले चेक करते हैं। 2015 में अगर हम 5 जोड़ें तो आंसर आएगा 2020। अब 2015 से 2020 आएंगे तो हम देखेंगे लीप वर्ष कितने पड़ते हैं। तो 2015 से अगर हम आगे बढ़ें तो 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर है तो 25 दिसंबर 2020 है। इसका मतलब 2020 की फरवरी, इसका मतलब 1 लीप वर्ष यहाँ का और 1 लीप वर्ष यहाँ का। इसका मतलब इन 5 वर्षों में हमने कितने लीप वर्ष ले लिए? 2 लीप वर्ष। कौन कौन से ले लिए? 2016 और 2020। इसका मतलब इन 5 वर्षों में अतिरिक्त दिन 2 लीप वर्ष के 2 अतिरिक्त, 2 दूना 4 और 3 साधारण वर्ष के 3, कुल मिलाकर 7। इसका मतलब वर्ष 2015 को अगर शुक्रवार था, 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार, इसका मतलब 25 दिसंबर 2020 को भी शुक्रवार ही पड़ेगा। अगर ये 5 पर नहीं आंसर मिलता तो हम 6 पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या आंसर बनता है।
ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तभी लेंगे जब उसमें 2 लीप वर्ष आएंगे। जब 5 नहीं आएगा तो फिर 6 पे चेक करेंगे, और 6 पे तब चेक करेंगे आंसर होगा जब 1 लीप वर्ष आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, महेश ने अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2017 को मनाया। 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन। एक व्यक्ति है मिस्टर महेश, उन्होंने 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ। ठीक, तो अगले किस वर्ष फिर वह अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएंगे? शनिवार को डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, अब हमें शनिवार बस निकालना है। 29 अप्रैल को तो वो अपना जन्मदिन मनाएगा, पर 29 अप्रैल को शनिवार के ही दिन कब मनाएगा, ये सवाल है। तो इसमें भी आपके विकल्प हैं 2021, 2022, 2023 और 2028। यहां भी आप ध्यान से देखें, 17 और 5 22, 17 और 6 23 और 17 और 11 28 तीनों आंसर दिया गया। पहले हम 5 से चेक करेंगे। पहला 5 से, तो 2017 प्लस 5 2022। अब हम चेक करेंगे कि इनमें लीप वर्ष कौन कौन से हैं। तो 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। आप ध्यान से देखें, केवल एक लीप वर्ष आया है। ठीक, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें केवल एक लीप वर्ष आया। अर्थात एक लीप वर्ष आएगा तो 5 साल में आपके अतिरिक्त दिन 7 नहीं हो पाएंगे, केवल 6 हो पाएंगे, तो आंसर नहीं है। फिर हम दूसरे पर आएंगे, अब की हम 6 जोड़ के देखेंगे। तो 2017 से हम 6 जोड़ेंगे। 2017 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2000 कितना, 2017 में 6 जोड़ेंगे तो 2023। ठीक, अब 2017 में 2023 आ गया। जब 6 वर्ष लेते हैं तो इसका मतलब हमें केवल एक लीप वर्ष चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, 17 से लेके 23 तक में अब आएगा 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। केवल एक लीप वर्ष है। इन सब के एक अतिरिक्त दिन, तो इन 6 वर्षों में एक लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष गुणे 2, 2 अतिरिक्त दिन, और 5 साधारण वर्ष के एक अतिरिक्त दिन, तो कुल मिला के 7 अतिरिक्त दिन हुए। और आप जानते हैं 7वें दिन फिर वही दिन पड़ता है, अर्थात 2017 को अगर 29 अप्रैल को शनिवार था, तो फिर 2023 29 अप्रैल 2023 को पुनः शनिवार पड़ेगा। अर्थात यह अपना अगला जन्मदिन 29 अप्रैल को 2023 को फिर शनिवार के दिन मनाएगा। ठीक, अगर 6 आंसर नहीं आएगा, 5 और 6 पे नहीं आएगा, तो फिर हम तुरंत 11 जोड़ देंगे। एक तीसरा सवाल और लगा लेते हैं ताकि इसको भी देख लीजिए। एक हमने लगाया 5 पर, एक हमने लगाया 6 पर, एक हम लोग चेक कर लेते हैं और हैं कि 5 और 6 पर नहीं मिलेगा, तो फिर ये आंसर मिलेगा कहां पर, 11। यदि किसी का, रमेश ने अपना जन्मदिन 25 नवंबर 2010 को, 25 नवंबर 2010 को बृहस्पतिवार के दिन मनाया। बृहस्पतिवार, तो आगे आने वाले किस वर्ष में पुनः यह अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मनाएगा? तो 2015, 2016, 2021, 2022। यहाँ भी आप देखिए 10 5 15, 10 6 16, 10 11 21। पहले हम चेक करेंगे, पहला 5 7 जोड़ 2010 प्लस 5 2015। क्या इन 2010 से 2015 में आप खुद सोचिए, क्या 2 लीप वर्ष पड़े?
2010 से 2015 में केवल एक लीप वर्ष पड़ेगा 2012। इसका मतलब हम एक लीप वर्ष पड़ेगा तो 5 साल पे हमारा आंसर नहीं है। 5 साल पे आंसर कब आएगा? जब 2 लीप वर्ष। अब हम 6 वर्ष वाला चेक करें। अगर हम 2010 में 6 जोड़े, 2010 में 6 वर्ष जोड़ें तो ये 2016। अब 2010 से 2016, ध्यान रखिएगा नवंबर है, नवंबर का मतलब 16 का भी आप फरवरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब 2010 से 2016 में हमारे 2 लीप वर्ष इस्तेमाल हो जाएंगे। और अगर 6 वर्षों में 2 लीप वर्ष हो गए तो 2 लीप का गुणे 2 अर्थात 4, और ये बचा हमारे पास 4 गुणे इस 4 साधारण वर्ष का, तो हमारे पास यहाँ 8 हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए कितने अतिरिक्त दिन? 7। इसका मतलब 6 वर्षों पर भी ये कैलेंडर का मतलब शनिवार नहीं आएगा। तो जब 5 पे भी ना आए, 6 पे भी ना आए, तो फिर 11 पे आंसर मिलना ही मिलना है। तो अगर हम 11 जोड़ दें तो आंसर आएगा 2021। इसका मतलब 25 नवंबर 2021 को फिर बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आपसे कभी भी किसी विशेष तिथि को आगे आने वाले वर्ष में फिर उसी तिथि को उसी दिन निकालने को कहे तो आप 3 तरीके से सवाल लगाइएगा। या तो 5 जोड़ के आंसर आएगा, या तो 6 जोड़ के आंसर आएगा, या फिर 11। 5 पहले चेक करिएगा, पर 5 के लिए उन 5 वर्षों में 2 लीप वर्ष होने चाहिए। लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 की इस्तेमाल। ठीक है, और अगर 5 पे नहीं मिला तो हम 6 वर्ष जोड़ के चेक करेंगे। पर जब 6 लेंगे तो केवल 1 लीप वर्ष होना चाहिए। अगर 6 में 2 लीप वर्ष हो गए तो फिर वो आपका आंसर है, फिर आपका आंसर 11 पे होगा। ठीक है, तो 5, 6 और 11 ही